हाँ बच्चों, जो हम पढ़ रहे थे उसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास में वास्तविक मान नहीं हो, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, जो भी मापित मान लिए हैं आपने, चाहे वो 2 मापित मान लिए हैं, 3 मापित मान लिए हैं, 4 मापित मान लिए हैं, उन सब का आप क्या करेंगे, औसत ले लेंगे। तो हमने जैसे एक स्केल की से एक रेखा की लंबाई निकाली, हमारे पास में वो लंबाई 2 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर और 1.9 सेंटीमीटर आई है। तो हम क्या करेंगे, इनका औसत मान ज्ञात करेंगे और ये औसत मान ही हमारे लिए वास्तविक मान हो जाएगा। अगर वास्तविक मान उपलब्ध है जब तो ठीक है, नहीं है तो औसत ले लो। अब देखो इसका औसत लेते हैं अपन, औसत कितना आएगा इसका, तो ये 2 लिया, 2 में 2.1 को जोड़ दिया, 2.1 में 2.2 को जोड़ दिया, 2.2 में 1.9 को जोड़ दिया, ठीक है, 1.9 को जोड़ दिया, इन सबको जोड़ करके इन सबको जोड़ करके और हम क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग दे देंगे। हमने ये 4 का इसमें भाग दे दिया, ये 4 का भाग दे दिया, तो 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8.2 आ गया अपने पास में इनको जोड़ने पर, 8.2 बटा 4। 8.2 में जैसे आप 4 का भाग दोगे तो आपके पास में आ जाएगा 2.05। तो ये इनका औसत मान आ गया, इसी को अपन क्या मान लेंगे, वास्तविक मान मान लेंगे। तो जब आपके पास वास्तविक मान नहीं हो तब आपको क्या करना है, भौतिक राशियों का औसत मान ले लेना है, वही वास्तविक मान होगा। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुने, निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि किसे कहते हैं, किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान का जो अंतर होता है उसे हम निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि कहते हैं। जो वास्तविक मान है उसका और मापित मान के अंतर का परिमाण, परिमाण का मतलब फिर से बता रहा हूं मैं कि अगर इन दोनों का अंतर ऋणात्मक आवे तो भी आपको धनात्मक लेना है, धनात्मक आवे तो धनात्मक लेना ही है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको दर्शाना चाहूं तो मैं कह सकता हूं, मान लीजिए वास्तविक मान है माध्य मान जिसे हम AM कह रहे हैं, और उस वस्तु का पहला मान है A1, तो इन दोनों के अंतर का परिमाण, ये जो मैंने दोनों तरफ दीवार जैसा चिन्ह बनाया, रेखा बनाई, उसको कहते हैं परिमाण का चिन्ह, मॉड्यूलस, ठीक है। तो हम कहेंगे मॉड्यूलस ऑफ AM माइनस A1, मॉड्यूलस ऑफ AM माइनस A1 इज इक्वल टू निरपेक्ष त्रुटि ऑफ T, यह निरपेक्ष त्रुटि जो है उसकी निरपेक्ष त्रुटि। तो आपके पास में आ जाएगा AM माइनस A1 का मॉडल, इसको अपन कहते हैं डेल A1। डेल A1 का मतलब क्या, डेल का मतलब है अंतर, A1 का मतलब पहली राशि में अंतर। अब ऐसे ही अगर आपको दूसरी राशि की निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है, यानी डेल A2 निकालना है, तो आपके पास में आ जाएगा AM माइनस A2, जहां पर AM क्या है, सभी मापित मानों का माध्य मान है जिसे वास्तविक मान मान रहे, और A2 इसका मापित मान है। बच्चों आवाज आ रही है ना मेरी, माइक ऑन करके या मैसेज करके बताओ आवाज पहुंच रही है क्या। हाँ सर, तो समझ में आ रहा है ना। अगर आपके पास में वास्तविक मान नहीं है तो क्या करेंगे आप वास्तविक मान निकालने के लिए, मोहम्मद अल्ताफ बताए, बिल्कुल औसत निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे फिर, बिल्कुल वेरी गुड, अंकित शर्मा ने भी बहुत अच्छे बताया और ये आशीष ने भी बिल्कुल सही बताया कि औसत मान निकालेंगे। फिर से बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान या औसत मान और उसके मापित मान के परिमाण का अंतर उसकी निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि कहलाती है। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, एक एक करके सबकी परम त्रुटि निकाल लेंगे। A2 डेल A3, ये जो बनाया ना त्रिभुज जैसा चिन्ह, इसको डेल कहते हैं, डेल A4 डेल A5, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी सारी, हर प्रत्येक राशि की निरपेक्ष त्रुटि। अब अगर ये जो निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि हमने निकाली है, कौन कौन सी निकाली है निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि हमने, एक तो निकाली हमने डेल A1, एक हमने निकाली डेल A2, एक हमने निकाली डेल A3, एक हमने निकाली डेल A4, एक हमने निकाली डेल A5। इन सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, और जोड़ करके 5 का भाग दे दीजिए। तो ये आपके पास में क्या जाएगा, इन सभी परम त्रुटियों का औसत मान आ जाएगा। जितनी त्रुटियां थी उनको जोड़ दिया और जितनी संख्या थी उसका भाग दे दिया,
तो हमारे पास में इनका औसत मान आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं, सभी परम त्रुटियों या निरपेक्ष त्रुटियों का औसत मान जो है वह औसत मान कहलाएगा औसत निरपेक्ष त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि या औसत परम त्रुटि या माध्य परम त्रुटि। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं आपको, एक बार फिर से समझ लीजिए निरपेक्ष त्रुटि निकालने का तरीका। पहली राशि की निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है तो माध्य मान या वास्तविक मान में से मापित मान को घटा दीजिए। दूसरी राशि की निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है तो मापित मान या माध्य मान में से दूसरी राशि को घटा दीजिए और उसका परिमाण ले लीजिए। डेल A3 निकालना है तो AM में से A3 को घटा दीजिए और उसका परिमाण ले लीजिए। इस तरीके से बारी बारी से सबका परिमाण लेना। ये जो दीवार के दो चिन्ह बनाए हैं ये परिमाण को बताते हैं। ठीक है, अब इससे आगे हम चलें, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है तो सभी निरपेक्ष त्रुटियों का औसत माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। अब इसके बाद में अगर हम इसमें देखें तो हमें नेक्स्ट देखना है सापेक्षिक या आपेक्षिक त्रुटि। ध्यान से समझना बेटा, जो भी माध्य निरपेक्ष त्रुटि आपके पास में आई है, ठीक है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि या माध्य परम त्रुटि, मैं इसको यहां लिख देता हूं, माध्य परम त्रुटि, यानी जितनी भी परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि हुई थी उनका माध्य मान, उसमें अगर हम वास्तविक मान का भाग दे दें, वास्तविक मान का भाग दे दें, वास्तविक मान का भाग दे दें, वास्तविक, तो आपके पास में जो मान आएगा उसको हम कहेंगे आपेक्षिक त्रुटि। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बेटा, जब मैं लिखता हूं ना x बटा y तो इसका मतलब होता है x और y का अनुपात। जब मैं लिखता हूं b अपॉन a तो इसका मतलब होता है b और a का अनुपात, यानी जो हर में है, जो अंश में है उसको पहले बोल रहे हैं, जो हर में है उसको बाद में। अगर कोई कहे कि y और x का अनुपात तो आप लिखोगे y अनुपात x। तो ऐसे ही ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, माध्य परम त्रुटि यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का अनुपात। माध्य परम त्रुटि और वास्तविक मान का अनुपात आपेक्षिक त्रुटि या सापेक्षिक त्रुटि कहलाता है। माध्य परम त्रुटि और वास्तविक मान का अनुपात, माध्य परम त्रुटि और वास्तविक मान का अनुपात आपेक्षिक त्रुटि या सापेक्षिक त्रुटि कहलाता है। इसको अनुपात त्रुटि भी कहते हैं। ठीक है, क्या करना है, माध्य परम त्रुटि निकालनी है, उसमें वास्तविक मान का भाग दे देना। अब माध्य परम त्रुटि हमने निकाला, उसको हमने मान लो डेल ए कह दिया, तो इसमें हमने AM वास्तविक मान का, माध्य मान का, वास्तविक मान नहीं हो तो माध्य मान का भाग दे दो, तो ये आपके पास में आ जाएगा निरपेक्ष सापेक्षिक त्रुटि। तीसरे प्रकार की जो त्रुटि है वो है प्रतिशत त्रुटि। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि की माध्य परम त्रुटि का जो प्रतिशत मान होता है, माध्य परम त्रुटि का प्रतिशत मान प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। प्रतिशत मान कैसे निकालना है, तो उसका तरीका है माध्य परम त्रुटि लो, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, माध्य परम त्रुटि। ठीक है, इसमें वास्तविक मान का भाग दे दो, वास्तविक मान का भाग दे दिया, वास्तविक मान का भाग दे दिया, और जो भी आएगा उसको 100 से गुणा कर दो, तो आपके पास में प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। अब हमने माध्य परम त्रुटि को कहा था डेल ए अपॉन AM और इसको 100 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया आपके पास में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत में निकाल लिया। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे ए कहां से लिख रहे हैं भाई, डेल ए, इसमें ए क्या चीज है, तो ए अपन ने एक साइन लिया, जैसे अपन किसी संख्या को x मानते हैं ना, ऐसे अपन ने किसी भौतिक राशि को a मान लिया। अब अगर मान लो आप समय के लिए निकाल रहे हो तो a की जगह t आ जाएगा, द्रव्यमान के लिए निकाल रहे हो तो a की जगह m आ जाएगा, लंबाई के लिए निकाल रहे हो तो l, a की जगह l आ जाएगा, बल के लिए निकाल रहे हो तो a की जगह f आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीजें है ये परिभाषा से तो आपके समझ में आ गई होंगी कि वास्तविक मान और माध्य मान का अनुपात, वास्तविक मान और माध्य मान सॉरी का अंतर, वास्तविक मान और मापित मान का अंतर, मैं बाय मिस्टेक अनुपात बोल गया, आपेक्षिक त्रुटि की परिभाषा बोलनी थी लेकिन मैंने मिक्स कर दी बाय मिस्टेक आपेक्षिक की और निरपेक्ष की, तो गलत हो गया, फिर से बोल देता हूं मैं। वास्तविक मान और मापित मान के अंतर का परिमाण निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य मान माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है, और माध्य निरपेक्ष त्रुटि या माध्य परम त्रुटि
और वास्तविक मान का अनुपात अपेक्षित त्रुटि कहलाता है। और लास्ट है प्रतिशत त्रुटि। तो माध्य परम त्रुटि का जो प्रतिशत मान है उसको हम कहते हैं माध्य परम त्रुटि। अब देखो एक प्रश्न से सब समझ में आ जाएगा। प्रश्न दिया हुआ है, ये आपके वर्कशीट में भी आया था। प्रश्न क्या है? एक सरल लोलक का दोलन काल। सरल लोलक क्या होता है? जब एक धागे से किसी गोले को बांध करके किसी स्वतंत्र सिरे से लटकाते हैं और इसको एक दिशा में ले जाकर के छोड़ दें, तो ये उस माध्य स्थिति के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जैसे झूला होता है ना, या घड़ी का पेंडुलम होता है, चम्मच वाली घड़ी देखिए, चम्मच घूमता रहता है उसमें। वो सरल लोलक नहीं है, लेकिन उसी की तरह गति करता है। ठीक है। एक सरल लोलक का दोलन काल ज्ञात किया, तो दोलन काल जो है वो अपने पास में उसके कुछ पाठ्यांक है। पहला पाठ्यांक आपके पास में आया उसका 2.63 सेकंड, दूसरा आया दूसरा आया आपके पास में 2.56 सेकंड, तीसरा आया 2.42, 2.71 और 2.80 हमें प्राप्त हुए। 5 मान प्राप्त हुए। आपको क्या करना है? इनका निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है, अपेक्षित त्रुटि निकालनी है और प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। हमें कौन कौन से मान हुए प्राप्त हुए? एक तो प्राप्त हुआ 2.63, ठीक है। एक प्राप्त हुआ है हमारे को 2.56, एक प्राप्त हुआ है 2.42, ठीक है। एक प्राप्त हुआ है 2.71, एक प्राप्त हुआ है 2.80। ये 5 मान प्राप्त हुए। तो अब इसमें वास्तविक मान तो कहीं दिया हुआ ही नहीं है। तो वास्तविक मान के लिए क्या करेंगे? हम इन पांचों को जोड़ेंगे और जोड़ करके 5 का भाग दे देंगे। तो जोड़ लेते हैं। देखो 3 और 6 9 और 2 11 और 1 12 का 2, हासिल का लगा 1, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23 और 8 31 का 1 हासिल लगे 3, 2 पंजे 10 और 3 13, तो 13.12 आ गया इन सबको जोड़ने पर। ठीक है। तो माध्य मान निकाल रहा हूं अभी मैं, वास्तविक मान नहीं, इसलिए माध्य मान निकाल रहा हूं। तो माध्य मान के लिए हम क्या करेंगे? पांचों को जोड़ देंगे और फिर 5 का भाग दे देंगे। तो पांचों को जोड़ने पर आपके पास में आया 13.12। इसमें आपको भाग देना है 5 का। 5 का दे दिया, 2 बार चला गया, 5 दूना 10, बचे 3.12। 3.12 में जाता नहीं है, तो इसको 10 से गुणा कर दिया। 10 से गुणा करने का पॉइंट आ गया अपने पास में एक। ये 10 से गुणा कर दिया तो उसका 1 पॉइंट। ठीक है। तो 10 से गुणा करते ही 31.2 हो जाएगा। 10 से गुणा करते ही 31.2 हो जाएगा। पॉइंट का अपन क्या करते हैं? 10 से गुणा करते हैं पॉइंट लेने पर। ठीक है। तो ये 31.2 हो गया। अब इसमें हमने 5 का भाग दिया, तो 5 छंग 30, 6 बार चला गया। 6 बार चला गया आपके पास में, यहां लिख देता हूं मैं, 6 बार चला गया। 2.6, 30 बचे कितने आपके पास में? 1.2। 1 पॉइंट लगाने के बाद में आप हर बार एक बार 10 से गुणा कर सकते हो, तो इसको एक बार 10 से और गुणा कर दिया तो ये 12 हो गया। ठीक है। पॉइंट को आगे खिसका सकते हैं ना, गणित है तो सिंपल सी। 5 का भाग दिया, फिर 2 बार गया, 2 बार गया। ठीक है। बचे 2 0। अब 4 बार चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2.624। कितना आ गया? 2.624। ठीक है। ये आपके पास में आ गया 2.624। तो ये तो एक सिंपल गुणा भाग है, तो आप कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई किसी को दिक्कत आएगी। तो ये हमने देखा यहाँ पे आ गया 2.624। लेकिन आपने जितने भी मान लिए उसमें पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं थी, और जोड़ बाकी में हम क्या करते हैं? जोड़ बाकी में हम क्या करेंगे? जोड़ बाकी में हम करेंगे कि पॉइंट के बाद में जितनी संख्याएं हैं, जितनी जो मान हमें दिए हुए हैं, उतने ही पॉइंट के बाद में अंतिम में भी होने चाहिए। तो अंतिम में 2 ही रहने चाहिए, क्योंकि हर संख्या में 2 2 ही थे। पॉइंट के बाद में 2 2 संख्याएं थी, तो इसमें तो अपने पास में आ गया 2.624, यानी 4 को हटाना पड़ेगा। 4 5 से छोटा है तो उसको हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लास्ट आ जाएगा 6.2, 2.62, 2.62, 2.624 में से 4 हटा दिया। अब अपने को क्या करना है? निरपेक्ष त्रुटियां निकालनी। तो निरपेक्ष त्रुटि निकालने का तरीका क्या है? पहला वास्तविक मान लो 2.62, पहला मान लो वास्तविक मान में से पहला मान घटा दो। पहला मान कितना है? 2.62 में से 2.63 घटाना है। ठीक है। और ये सेकंड में है दोनों, मात्रक नहीं लगाया मैंने बाय मिस्टेक, सेकंड में दोनों। तो 2.62 में से 2.63 घटाओगे तो माइनस का 0.01 आएगा आपके पास में। क्या आएगा? माइनस का 0.01। लेकिन आपको क्या करना है? इसका परिमाण लेना है, तो ये हो जाएगा 0.01। ठीक है। सेकंड। ऐसे दूसरे
वाले मान को घटाओ, दूसरा वाला क्या है 2.562 है, ये 2.56, इसको घटाया तो आ गया 0.06। ये दूसरी वाली निरपेक्ष त्रुटि आ गई, पहली को डेल T1 कहेंगे तो दूसरी को डेल T2 कह देंगे। फिर डेल T3 निकालें, डेल 3, तो अब 2.56 की जगह तीसरा मान है 2.42, 2.42 को घटा दो, ये 2.42 को घटा दिया, 2.42 को घटाते ही आपके पास में आ गया यहां पर 0.20, ये 0.20, ये तीसरी हो गई। डेल T4 निकालो तो चौथे मान को यानी कि 2.71 को घटा दो, 2.71 को घटाओगे 2.62 में से तो आपके पास में आएगा 0.09। और तीसरा है आपके पास में डेल T5, इसमें 2.62 में से आप 2.80 को घटाओ, 2.80 को, तो आगे आपके पास में माइनस का 0.18। वही बात की माइनस आपको लेना नहीं है तो आपके पास में प्लस का 0.18 लेना पड़ेगा, ये डेल T5 का मान हो गया 0.18। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ना और इसका औसत मान निकालना है। तो इनको जोड़ करके अगर अपन औसत मान निकाल लेंगे तो आ जाएगी माध्य परम त्रुटि। तो इन सबको जब जोड़ करके इनका औसत मान निकाला जाएगा तो वो औसत मान आपके पास में आएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 0.54 आ जाएगा, जोड़ना तो मुश्किल है ही नहीं, 0.54 आ जाएगा, इस 54 में 5 का भाग देना है तो आपके पास में आएगा 0.11। ठीक है ना, एक्चुअल में तो आएगा 0.108, पर इसको पूर्णांकित करना पड़ेगा, आपको दो संख्या तक लाना है तो इस 8 को हटाना पड़ेगा और 8 5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 0.11 सेकेंड। तो ये आपके पास में इसका माध्य मान आ गया है, माध्य परम त्रुटि। तो एक क्वेश्चन तो हमारा सोल्व हो गया, परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि निकाल ली। अब कह रहा है कि भाई इसकी आपेक्षिक त्रुटि भी निकालो, तो अभी निकाल देते हैं। आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र क्या होता है? आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र होता है परम त्रुटि डेल टी बटा वास्तविक मान Tm। ठीक है, परम त्रुटि डेल टी कितनी है 0.11 सेकेंड और वास्तविक मान कितना है 2.62 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया, 0.11 में 0.62, 2.62 का भाग दे दो, 2.62 का भाग दे दिया। जैसे भाग दोगे तो आपके पास में एक संख्या आएगी, वो आएगी 0.04 लगभग। वैसे तो ये एक संख्या और आगे लेनी फिर उसको पूर्णांकित करना है। ठीक है, तो 0.04 ये हो जाएगी आपकी निरपेक्ष त्रुटि, यहाँ पे लिख देंगे 0.04। अब आपको प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो इसी संख्या को 100 से गुणा कर दो, 0.04 को 100 से गुणा किया तो 4% आ गया। तो इस तरीके से हम इसका मान निकाल सकते हैं।